वन ऑफ द फाउंडर मेरे साथ हैं फिन कॉकटेल की। लेट्स वेलकम नियति ठाकुर। हेलो, वेलकम। Thank you for having me, Rani. Excited so, to be on your show. सेम हियर। अच्छा, सो नियति, पहले अपने प्लेटफॉर्म के बारे में मुझे बताइए, क्या है? तो ये प्लेटफॉर्म बेसिकली है जहाँ पे वी आर ट्राइंग टू डीमिस्टिफाई फाइनेंस। तो बेसिकली फाइनेंस एक ऐसी चीज है जिसे बहुत कॉम्प्लिकेट किया जाता है, सबको समझना मुश्किल हो जाता है। कभी कभी अपन जब न्यूज़पेपर में आर्टिकल्स पढ़ते हैं या एनीवेयर व्हेन यू रीड अबाउट फाइनेंस, तो बहुत सारे जार्गन्स या कॉम्प्लिकेटेड टर्मिनोलॉजी यूज की जाती है। इससे जिसे नहीं पता होता है या नहीं आइडिया होती है ज्यादा फाइनेंस के बारे में, वो भी कंफ्यूज हो जाते हैं एंड देयरफॉर इट लीड्स टू लैक ऑफ इंटरेस्ट। तो हमारा ये कोशिश है कि वी विल डीमिस्टिफाई फाइनेंस, मेक इट सिंपल, ताकि लेमैन, यू एंड आई, एवरीवन कैन अंडरस्टैंड व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट। अच्छा, इसकी जरूरत क्यों है हमें? इसकी जरूरत क्यों? व्हाट डू यू थिंक? व्हाई? The need, in my opinion, is basically because more and more people are earning a lot of money. पर ये money के साथ क्या करना, people don't know what to do with it. तो हमारी ये कोशिश है कि if आप कमा भी रहे हो तो you should make your money work for you. Why let it be idle? Why let it erode with inflation? So our aim is that more and more people understand finance एंड स्लोली अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी भी शुरू कर सकते हैं। पहला सवाल, आजकल इन्वेस्टमेंट्स की बात होती है तो एक टर्म सुनने को मिल रहा है, एनआरआई इन्वेस्टमेंट्स। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इंडिया से बाहर जाते हैं, दे हैव मनी एंड दे वांट टू इन्वेस्ट इन इंडिया, देशभक्ति, यू नो। सो उनके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं? मेनली एनआरआई इन्वेस्टिंग के लिए फ्रॉम अ पर्सपेक्टिव, आई इन माय ओपिनियन एनआरआई को इंडिया में इन्वेस्ट क्यों करना चाहिए, दैट इज द फर्स्ट क्वेश्चन जो माइंड में आता है, राइट? तो उन्हें इन्वेस्टमेंट करने के लिए रीजंस क्या है इंडिया में, बेनिफिट्स क्या है? फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट मेरे हिसाब से डाइवर्सिफिकेशन हर जगह बहुत इंपॉर्टेंट होता है, स्पेशली पोर्टफोलियो में। जब भी कॉन्सेंट्रेटेड इन्वेस्टमेंट हो जाता है तो वो रिस्की हो जाता है। डाइवर्सिफिकेशन मीन्स कि आप along with the country that you're living in, आप इंडिया में भी इन्वेस्ट करो तो आपका पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई हो जाएगा इन टर्म्स ऑफ स्टॉक्स, इन टर्म्स ऑफ करेंसी। तो रिस्क भी कम हो जाता है और रिटर्न्स भी टेंड टू बी लिटिल मोर स्टेबल, लिटिल बेटर। सो डाइवर्सिफिकेशन मेरे हिसाब से इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। पॉइंट नंबर 2, व्हाई वुड समबडी वांट टू इन्वेस्ट, व्हाई वुड एन एनआरआई वांट टू इन्वेस्ट इन इंडिया? के लिए इंडिया सबसे one of the fastest growing economies in the world. You know, when you talk about fastest growing economies, mind में China आता है, India आता है. These are economies जो 7% plus से grow हो रहे हैं and they're continuing to grow at that rate. तो ये भी consider किया जा सकता है for NRIs कि इंडिया में इन्वेस्ट कर सकते हैं. And finally, the rate of return, मतलब जो इंटरेस्ट मिलता है इंडिया में वो अराउंड 4 to 7% की रेंज में मिलेगा। यूएस वगैरह में तो ये एकदम 0.2 0.3% की रेंज में है। तो इंटरेस्ट भी जो मिलता है इंडिया में वो बेहतर है एज कंपेयर टू द वेस्टर्न वर्ल्ड, मेनी कंट्रीज इन द वेस्टर्न वर्ल्ड। इन माय ओपिनियन दीज आर फ्यू रीजंस कि एनआरआई कंसिडर कर सकते हैं फॉर इन्वेस्टमेंट्स इन इंडिया। और इन्वेस्टमेंट से पहले कौन से पॉइंट्स हैं जो जरूरी है ध्यान में रखना, लाइक मे बी गाइडलाइंस? Guidelines main is to set up your accounts. जो NRI अकाउंट सेटअप करने होते हैं वो स्लाइटली कॉम्प्लिकेटेड होते हैं एज कंपेयर टू सेटिंग अप रेगुलर जो रेजिडेंट इंडियंस के लिए अकाउंट सेटअप करना होता है इन्वेस्टमेंट्स के लिए। तो फॉर एग्जांपल लेट मी जस्ट टेक यू क्विकली थ्रू द अकाउंट्स दैट आर नीडेड। तो द नंबर 1 इज दैट NRI बैंक अकाउंट चाहिए रहता है। When we talk about NRI बैंक अकाउंट तो उसमें 2 टाइप के अकाउंट रहते हैं, NRE एंड NRO। तो NRE अकाउंट होते हैं वो रिपैट्रिएबल होता है, वहां से पैसा मतलब वहां से पैसा वो लोग आउटसाइड इंडिया इजीली ट्रांसफर कर सकते हैं। NRO अकाउंट होता है वो नॉन रिपैट्रिएबल होता है, वहां से इंडिया में ही पैसा इन्वेस्टेड रहता है। सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट NRE NRO अकाउंट सेटअप करना है आपके हिसाब से जो आपको सूट करता है। Next is to set up your PINS account, which is your portfolio investment scheme. ये अकाउंट सेटअप करना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बिना आप इन्वेस्टमेंट शुरू नहीं कर सकते हैं। सो ये पिन्स अकाउंट सेटअप करना है।
After that, it's rather simple to set up your डीमैट एंड ब्रोकिंग अकाउंट, बिकॉज डीमैट एंड ब्रोकिंग अकाउंट होगा तो ही आप स्टॉक्स बाय और सेल कर सकते हैं. एंड वंस ये सब अकाउंट सेटअप हो जाता है, then you're ready to sort of invest in stocks, mutual funds, PMS वगैरह जो भी है. लवली. एक और चीज जिसके लिए रेडी लग रहा है इंडिया, लेकिन अभी भी बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने सिर्फ इसके बारे में सुना है, क्रिप्टो करेंसी, NFTs. आजकल बड़ा इसका वो है, मतलब एवरीबॉडी किसी भी गैदरिंग में चले जाओ, पीपल आस्क यू, मतलब यू इन्वेस्ट इन क्रिप्टोस. सो मेरे जैसे बहुत सारे लोग हैं जिन्हें इसका कोई आइडिया नहीं है सिवाय इस टर्म के. उन्हें जरा बताइए है क्या है. एब्सोल्युटली, आपने एकदम सही कहा. आजकल सभी जन क्रिप्टो के बारे में बात कर रहे हैं. राइट फ्रॉम माय लिटिल नेफ्यू टू माय ग्रैंडफादर, एवरीबॉडी इज इंटरेस्टेड कि ये क्रिप्टो करेंसी है क्या. तो just to give you a little bit of a background, it's gained a lot of popularity. past 1-2 साल में क्रिप्टो करेंसीज ने बहुत पॉपुलैरिटी गेन कर दी है. NFTs वगैरह भी बहुत सब बात करने लगे हैं. मोर एंड मोर क्यूरियोसिटी है, एंड इट्स समथिंग जो हम इग्नोर नहीं कर सकते. इट इज समथिंग दैट इज नाउ बिकम अ पार्ट ऑफ a person's investment portfolio. So it's something that definitely इग्नोर नहीं कर सकते. अच्छा, इसको लेकर अभी बजट में भी कुछ एक अनाउंसमेंट्स हुई हैं. देन इसको लेकर अभी भी कुछ एक डर लोगों में है कि हमें जब तक वो पैसा हाथ में पैसे जैसा ना लगे, वो लगता नहीं है कि पैसा है. तो बहुत सारे क्वेश्चंस है. मोस्ट कॉमन क्वेश्चंस लोग आपसे क्या पूछते हैं अबाउट क्रिप्टोस? हमसे मोस्ट कॉमन क्वेश्चन पूछा जाता है कि हाउ डू आई बिगिन इन्वेस्टिंग इन क्रिप्टोस, कि मैं चालू कैसे करूं मेरा इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो क्रिप्टो करेंसीज में. तो इसके लिए I have a very simple answer. It's as much as 3 steps. First, you just download an app which allows you to trade and invest in cryptocurrencies. तो this app, there are multiple apps, okay? तो बहुत सारे options हैं. आप कोई भी एक app डाउनलोड कर लीजिए. सेकेंड स्टेप है कि आप उस पे अपना KYC कर लीजिए. तो आपको रेगुलर अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड वगैरह अपलोड करना पड़ता है. एंड थर्ड इज टू लिंक योर बैंक अकाउंट. एक बार बैंक अकाउंट लिंक हो जाता है तो देन इट्स एज सिंपल एज फिलिंग योर क्रिप्टो वॉलेट विद मनी फ्रॉम योर बैंक अकाउंट. एक बार आप अपने बैंक अकाउंट से पैसा क्रिप्टो वॉलेट में ट्रांसफर करते हैं, देन यू आर एबल टू बाय एंड सेल क्रिप्टो करेंसीज. ओके, लिटरली एज सिंपल एज दैट. और सबके माइंड में एक बहुत कॉमन सॉर्ट ऑफ नोशन है कि क्रिप्टो करेंसीज में इन्वेस्ट करने के लिए बहुत ज्यादा अमाउंट चाहिए, बट दैट इज नॉट ट्रू. यू कैन इन्वेस्ट विद एज लिटिल एज 100, 200, 500 रुपीज ऑल्सो. ओके, एंड द अदर थिंग व्हिच आई वुड लाइक टू मेंशन इज दैट बहुत सारे लोगों को लगता है कि अच्छा बिटकॉइन इज वर्थ लाइक सो मेनी lakhs of rupees, 30-35 lakh rupees. How will I afford one bitcoin? But it's not about one bitcoin. You can buy a fraction of a bitcoin also. तो आपको अगर 1000 रुपीज भी बिटकॉइन में डालना है तो आपको 0.000 समथिंग % ऑफ अ बिटकॉइन भी आप बाय कर सकते हैं. सो दीज आर few common misconceptions जो पीपल के माइंड में रहते हैं अराउंड क्रिप्टो करेंसीज. आई थिंक ये पुराना वाला है ना कि हम लोग जाते थे तो चांदी का सिक्का, सोने का सिक्का, पूरा सिक्का खरीदते थे. हाँ, यू नो, तो वो शायद लोग उससे कंपेयर कर रहे हैं कि मुझे पूरा ही कॉइन लेना पड़ेगा. नहीं, आप उसका क्या कहते हैं उसे, आप उसकी धूल भी ले सकते हो. एब्सोल्युटली, दैट इज वेरी वेरी ट्रू. ऑलराइट, आपने जितने भी आंसर्स मुझे दिए उसमें बार-बार एक वर्ड आ रहा था, प्रोफाइल. यू नो, पोर्टफोलियो आपका पोर्टफोलियो ऐसा होना चाहिए. तो बेसिकली आपका इतना एक्सपीरियंस, आपके हिसाब से एक इंसान का पोर्टफोलियो कैसा होना चाहिए, किस किस्म के इन्वेस्टमेंट्स होने चाहिए उसमें? श्योर. मेरे हिसाब से ये सबसे एक पर्सन का पोर्टफोलियो कैसा होना चाहिए बहुत इंपॉर्टेंट है. उनके गोल्स पे डिपेंडेंट है ये. तो फर्स्ट इट्स इम्पोर्टेंट टू आइडेंटिफाई योर गोल्स. अभी जब मैं गोल्स के बारे में बात करती हूँ, द इजीएस्ट वे दैट आई लाइक टू एक्सप्लेन इट इज कि आप अपने गोल्स को सेग्रीगेट कर दीजिए. ओके, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म एंड लॉन्ग टर्म गोल्स. शॉर्ट टर्म गोल्स क्या होते हैं? जो आपको 1 ईयर के अंडर अचीव करने हैं, जिसके लिए आपको मनी की रिक्वायरमेंट होती है. तो फॉर एग्जाम्पल आपको एक हॉलिडे लेना है नेक्स्ट ईयर, सो दैट कैन बी योर शॉर्ट टर्म गोल. ओके, नेक्स्ट इज योर मीडियम टर्म गोल. Medium term goal is something usually between 1 to
3-4 years. तो medium term goal could be मुझे एक गाड़ी लेनी है. And then long term goals are goals that are over 5 years. Okay, now long term goal can be anything from buying a house to your retirement plan. So सबसे पहले to start with, if you segregate your goals into these 3 buckets, तो फिर investment vehicles choose करना easy हो जाता है. तो जैसे कि मैंने बोला short term goal अंडर 1 ईयर होते हैं, तो उसके लिए आपका पैसा लिक्विड होना बहुत जरूरी है. आपको जब भी चाहिए अपने इन्वेस्टमेंट से आप रिडीम कर सके और आपको पैसा अवेलेबल होना चाहिए. तो उसके लिए आप कंसिडर कर सकते हो एफडीज या फिर लिक्विड फंड या फिर आर्बिट्राज फंड. तो ये सब ये लिक्विड फंड, आर्बिट्राज फंड और म्यूचुअल फंड कैटेगरीज विच यू कैन कंसिडर, जहाँ पे पैसा आपका बहुत लिक्विड होता है, आप उसे इजीली रिडीम कर सकते हैं. जैसे कि आपको कल पैसा चाहिए तो आपने आज रिडेम्पशन रिक्वेस्ट डाल दिया तो आपके बैंक अकाउंट में कल पैसा आ जाएगा. It's within a couple of days at least it is in your bank account. Yeah. Right? So that is for your short term investments. For your medium term investments, you can consider things like debt mutual funds, which basically are a little bit more conservative. They don't give you like phenomenal returns, but they will make sure your money is safe. So corporate bonds या फिर corporate debt fund या फिर short term income fund, ऐसे सब consider कर सकते हैं for your medium term goals. And for your long term goals, obviously there is nothing better than equities in India, which will give you that kind of compounded returns. So stocks or mutual funds, even real estate, gold, all this can be considered आपके long term investment portfolio के लिए. तो आपके एक बार गोल सेट हो जाए तो फिर उसको कैटेगराइज करके उसके लिए इन्वेस्टमेंट व्हीकल्स चूज करना इजी हो जाता है. अच्छा, आप ये जो पुराने इन्वेस्टमेंट्स हैं, लाइक जमीन में इन्वेस्टमेंट या गोल्ड में इन्वेस्टमेंट, इन्हें आपको क्या लगता है ये फेड हो रहे हैं या ये कभी फेड नहीं होंगे? सो इन माय ओपिनियन, एक पर्सन का पोर्टफोलियो फुल्ली डाइवर्सिफाइड और कंप्लीट होने के लिए it deserves some allocation even in gold and real estate. Okay, real estate एक ऐसी चीज है जो उसके लिए बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट चाहिए रहता है जो सबके पास नहीं होता है. So that is something which may not happen for you early on in life. कभी किन लोगों के लिए पहले हो जाता है, किन लोगों के लिए थोड़ा टाइम लगता है. But it's not bad from a perspective of having a diversified portfolio. Even gold is a great hedge against inflation. It is a very uncorrelated asset class. जहाँ पे equities या debt कभी impact हो जाते हैं. For example, ये world war or like any kind of war. It gets impacted. The markets get impacted. Gold, on the other hand, might not be as impacted. It tends to be a little bit more resilient. It tends to have its own sort of returns which are different, not correlated to equities and debt. Right, perfect. Thank you so much, नियति. Thank you. I'm sure आपकी बातें सुनकर बहुत सारी चीजें क्लियर हुई हैं एंड लोग अब अपना पैसा सिर्फ बटुए में रखना नहीं बल्कि उसे निकाल कर इन्वेस्ट करने के लिए तैयार होंगे. Thank you so much. Thank you. Thank you so much for having me. 92